औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना 9th लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये 9th लेक्चर है, जिसका आज टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आज हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन से इसके फैक्टर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे इफ़ेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स पे। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है क्या। सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। एक सबसे पहले कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी चीज़ में कोई भी एक नेगेटिवली किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना और किसी चीज़ के बारे में उसको कॉन्फ्लिक्ट ऐसी किस्म की टेंशन क्रिएट करना जानबूझ के जिससे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो ना बेहतर हो। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव दैट अनदर पार्टी हैज़ अ नेगेटिवली इफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। यानी कि अगर एक साइड पे एक ग्रुप जो है वो किसी चीज़ के बारे में अच्छी परसेप्शन है उसकी, तो जो दूसरे ग्रुप है वो उसको बड़ी नेगेटिवली उसके ऊपर इफेक्ट करता है कि ये पहले जो है ऐसे क्यों कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ों को नेगेटिवली एक्सप्लेन करता है। Conflict can also be caused due to difference about interpretation of facts or issues involved। यानी कि कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ों की जो इश्यूज होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी डिफरेंस होता है, जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट की बेसिकली काज बनते हैं, वजह बनते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि चीज़ों को डिफरेंट हर जो इंडिविजुअल है उसकी डिफरेंट परसेप्शन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, कि वो किस चीज़ के बारे में। देखिए, आपकी राय किसी भी चीज़ के बारे में उसकी डिसएग्रीमेंट हो सकती है। आप किसी चीज़ को उसको जिस तरीके से परसीव करेंगे उसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई अदर पर्सन जो है वो बहुत केयरिंग है, तो इट्स मीन कि वो उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। एज द डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा टॉपिक में किसी चीज़ के डिसएग्रीमेंट होना, ग्रुप्स का होना, इंडिविजुअल्स के दरमियान होना, with each individual or group trying to gain acceptance of its view of objectives other over others। यानी कि बेसिकली तो होता है उनका पर्पस तो यही होता है, लेकिन जो किसी काम में उनकी इंटरप्रिटेशन है वो ठीक नहीं, यानी कि इंटरप्रेट चीज़ों को जो है ना वो गलत तरीके से करना। Conflict that supports the individuals and groups goals which leads to higher performance is called functional conflict। यानी कि एक डिसफंक्शनल होता है, एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है वो यानी कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के जो गोल्स हैं उसको सपोर्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हाई परफॉर्मेंस है उसके ऊपर लीड्स करता है। यानी कि एक फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा डिसफंक्शनल है, जिसमें एक जो है ना वो ग्रुप जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बड़ी अच्छी तरीके से उसकी हाई परफॉर्मेंस को डील कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैं यानी कि उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस को, तो वो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है। The latter generally takes destructive form. There is thin margin between two types of conflict mentioned above। यानी कि कहता है कि दो जो ग्रुप्स ऊपर बताए गए हैं, टू टाइप्स की जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टू टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जिस्ट करता है। While evaluating the impact of conflict on goal achievement, individual perception and effect of group performance should be evaluated. If the conflict contribute towards higher performance, then the conflict should be called a functional। यानी कि अगर तो हाई जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हाई परफॉर्मेंस की तरफ उसको कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो फंक्शनल कहलाता है। और अगर हाई परफॉर्मेंस में वो कॉन्फ्लिक्ट वाले जो कंट्रीब्यूशन उनकी नहीं होगी तो इसका मतलब वो डिसफंक्शनल होगा। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टाइप्स। टास्क ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट, बिहेवियर यानी कि टास्क ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट है, बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट है, एंड स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये 3-4 किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। टास्क ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है,
स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट क्या है। Functional and dysfunctional conflict. A task conflict relates to group goals or objectives to be achieved by the group, while behavior conflict relates to individuals' values, system approach, attitude, ego, state, skill, and norms being followed by. कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि जो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें सबसे पहले उसने कहा है कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ग्रुप गोल्स और ऑब्जेक्टिव, यानी कि ग्रुप्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्रुप उसको अचीव करने के लिए किसी टास्क ओरिएंटेड, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के उसको अचीव करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज अ टास्क कॉन्फ्लिक्ट। और बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट्स ये होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। देखिए जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कि जो इंडिविजुअल्स कभी भी किस तरीके से रिएक्ट करता है। अप्रोच, एटीट्यूड, ईगो, स्टेट, स्किल एंड नॉर्म्स बीइंग फॉलोड बाय, यानी कि प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट इज रिलेटेड टू हाउ अ टास्क इज बीइंग अकम्प्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस किसी चीज़ के प्रोसेस में उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि उसकी जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के जो टास्क है उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अकम्प्लिश करना है, दैट इज अ प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। इट्स रिलेट विद द वेरियस प्रोसेसेस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए डिफरेंट जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ड्रिल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना किसी भी जॉब जो उससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर जॉब्स है उससे रिलेटेड। Many individuals differ in this regard. This type of conflict can be eliminated to a large extent by following a strict discipline in the work procedure and adhering to rules and regulations. Positive point of functional conflict as well. यानी कि सबसे पहले जो इस बात को उन्होंने बताया वो ये है कि जो प्रोसेस है किसी जॉब को, किसी भी चीज़ को, जो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से जो है ना प्रोसीजर उसका क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और उसने जब इन तमाम प्रोसेस में जो उसके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, उसके जो रूल्स और लॉज होंगे, जो डिसिप्लिन और रेगुलेशन होगा, उसको बड़े स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना होगा। Functional conflict. Develops cohesiveness within the group members. A group goal therefore become a priority. Individual goals are then neglected to secondary position. सबसे पहले कहते हैं इसमें जो है ना वो ग्रुप की जो मेंबर्स हैं वो डेवलप करते हैं, यानी कि ग्रुप गोल्स किस तरीके से बनते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जो इंडिविजुअल्स गोल होते हैं इसमें इसको निगलेक्ट किया जाता है। कोहेसिवनेस यानी कि इसमें ग्रुपिंग मेंबर्स जो होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एज देयर इज कंपीटिंग स्पिरिट अमंग वेरियस ग्रुप्स, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये डिफरेंट किस्म की जो इनोवेशंस और क्रिएशन होता है उसको लीड्स करता है। एज देयर इज कंपीटिंग स्पिरिट, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो स्पिरिट एक किस्म की पैदा करता है। Conflict provides challenging work environment and enhance opportunities for self-development of group that leads to formation of group norms, यानी कि group norms को leads करता है, self development होती है, उसमें different किस्म की work environment और की जो opportunities होती हैं वो होती हैं, different किस्म के challenges को face करना पड़ता है। Enhanced work culture deal to up organization of various system within the organization and therefore growth to अचीव, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट सिस्टम है उसके अंदर रहते हुए जो उसका डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर है, उसको अपग्रेड करता है और उसमें उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। डिसफंक्शनल है कॉन्फ्लिक्ट में टर्न आउट टू द detrimental and distorious and having a deleterious effect. Then dysfunctional nature of conflict can be identified in the following circumstances. When basic goal of the organizations are neglected, कहते हैं कि ये बेसिकली तब होता है जब जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं गोल्स हैं उनको निगलेक्ट किया जा रहा हो। पीपल शुड बी ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट, लोग एक दूसरे के साथ जस्ट यानी कि रिस्पेक्ट से बात करें।
it is violated and climate of distress and suspicion is created. People deal with defected and demanded which develop। देखिए कहते हैं कि इसमें जो है ना वो ग्रुप्स में जो वायलेंट वो क्रिएट करना इस तरीके का इन्वायरमेंट होता है जिसको सिर्फ डिस्ट्रस्ट यानी कि पैदा करना कि ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जिससे उसकी परफॉर्मेंस नहीं यानी कि बेहतर हो जाए। कन्फ्लिक्ट ये जो डिसफंक्शनल है ये ज़्यादा एब्सेंटिज्म को क्रिएट करता है यानी कि इंक्रीज करता है कि जो टू इंक्रीज टर्नओवर इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड इन टाइम यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जो कंट्रोल नहीं हो पाता। ड्यूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्रिएट अ हेटेड एंड लीड टू द डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। लेकिन ड्यूल सिस्टम जो कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक कुछ कह रहे हैं दूसरा कुछ कह रहे हैं तो ये इस तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा क्रिएट करती हैं। और सबसे ट्रांजेक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ट्रेडिशनल व्यू सबसे पहले उसने डिफरेंट किस्म के व्यूज़ को बताया कि नेगेटिवली किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कंसिडर टू बी अ बैड एंड व्यूड नेगेटिवली कि कैसे इसका व्यू जो है ना बैड और नेगेटिवली है। इट वाज कंसिडर्ड हार्मफुल एंड अननेसेसरी। It was considered a harmful, unnecessary, and considered synonymous to violence, destructions, and irrational। यानी जो ट्रेडिशनल इसके बारे में जो व्यू है ना वो कहता है कि इसमें वायलेंस क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, इरेशनल यानी कि कोई रैशनल नहीं होता। दे व्यू हेल्ड दैट कॉन्फ्लिक्ट गेट अप ड्यू टू द पुअर कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट है ट्रांसलेशन जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे हायर अथॉरिटीज़ कम्युनिकेट चीज़ों को करते हैं तो वो निचले दर्जे तक उस तरीके से कम्युनिकेट भी चीज़ों को हो पाती है जिस तरीके से उनको कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कम्युनिकेट करना चाहिए। ओपननेस नहीं होती। ट्रस्ट यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फेलियर ऑफ मैनेजर्स टू रिस्पॉन्स नीड्स एस्पिरेशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। यानी कि इसमें वो कहता है कि एक सबसे पहले तो ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी होती है और दूसरा ये है कि जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उस तरीके से ट्रीट नहीं करते कि उनके जो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो क्रिएट हो। द व्यू फर्दर हेल्ड दैट कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। ये कहते हैं कि इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। जैसे सेम पीरियड द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एट वेयर स्टेट ऑफ evaluation but such organization is structured where responsible head admin properly। यानी कि कहते हैं कि इस तरीके का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए जो स्कूल्स को या यूनिवर्सिटीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे रन करे कि जिससे जो उसके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें किया जा सके। ह्यूमन रैशनल व्यूज। ह्यूमन रिलेशन views which prevailed between 1940s to 70s state that conflict is a natural occurrence of the individual's behavior and their conflict cannot be avoided। कहते कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिफरेंट एक नेचुरल एक कॉन्फ्लिक्ट का होना कि ह्यूमन बिहेवियर्स के डिफरेंस होने की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेज ज़रूर होता है। उसको मिनिमाइज आप नहीं कर सकते यानी कि इसका मतलब यह है कि उसको आप मिनिमाइज करना भी चाहें तो आप उसको मिनिमाइज नहीं कर पाते। द theory propagated that we must accept conflict since we cannot eliminate the same। If they state that organization was laid on a proper policy and procedure set achievable गोल्स कहते हैं कि इसको इस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है कि अगर जो प्रॉपर पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किया जाए जो ऑब्जेक्टिव हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको सेट किया जाए। हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड देयर बाय अवॉइड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी किस्म का स्ट्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेटेड होने चाहिए यानी कि पूरे स्टेप्स को बताया जाए कि किस तरीके से होना चाहिए जिससे कोशिश की जाए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो ना क्रिएट हो। इस किस्म का इन्वायरमेंट होना चाहिए। बिहेवियरल व्यू। बिहेवियरल साइंटिस्ट इनकरेज कॉन्फ्लिक्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स। कहते हैं जो बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट जगह पे इसको इनकरेज करते हैं कि जाहिर है देख ग्रुप है इंटर ग्रुप हारमोनियस रिलेशन
कहते हैं कि जो ग्रुप हैं उनकी जो इंटर हार्मोनियस रिलेशंस हैं, स्पेस एंड कोऑपरेशन अमंग ग्रुप मेंबर इज लाइकली टू बी नॉन वाइब्रेंट स्टैटिक्स इन नेचर एंड कैन डिस्प्ले इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स। हर जगह हर इंडिविजुअल्स का जो डिफरेंट बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। Situation in this situation the groups are non-responsive. What is required today in innovations, creativity, and ability of the group to meet the social obligations. Hence, there is a need of maintaining मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप। यानी कि इसमें ये होता है कि देखिए जो बिहेवियरल है वो हर तरीके से इंडिविजुअल्स में कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जिससे इस किस्म के सोशल ऑब्लिगेशन होने चाहिए जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट ना हो। मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप वुड इंक्रीज अ competitiveness that will be itself a higher productivity। कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट का मिनिमम लेवल होता है वो ये होता है कि बास कहते हैं कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊँ, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊँ, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊँ, उससे जो है ना वो एक और भी अच्छा जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशंस की वो इन्हेंस होती है। तो देखिए बिहेवियर का जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंट किस्म के उनके एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, गोल्स हैं, जिसकी वजह से एक जो कॉन्फ्लिक्ट का नेचुरल होना एग्जिस्ट करता है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कौन सी होती हैं? कम्युनिकेशनल एस्पेक्ट। सबसे पहले अभी हमने ये बात किया है कि कम्युनिकेशन जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी तो इट्स मीन जो प्रॉपर किसी चीज़ को जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि उसको बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए बात सुनिए इस तरीके से कि जब तक जो मैनेजेरियल अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो उनको किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने क्लियरली सेट कर दिए हैं, जो उसके रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल एक पूरे फॉर्मेट में कर लिया। अब उनको जो है ना वो लोअर लेवल तक वो पूरी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, काम को कैसे, प्रोसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट, प्रोसीजर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है। तो इस तरीके से यानी कि जो डिफरेंट, देखिए हर कल्चर में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, डिफरेंट किस्म की वो चीज़ों का अपने तरीके से परसीव करते हैं। तो इस वजह से जो पुअर कम्युनिकेशन है ना वो ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा करती है। अगर कम्युनिकेशन सही होगी तो यानी कि डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज है उनमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, टाइम की मैनेजमेंट होती है, ट्रेनिंग यानी कि होती है कि वो किस तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं सही कर पाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट विद इन द इंडिविजुअल्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू टाइप्स, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट। नो डाउट हर इंडिविजुअल्स की जो डिफरेंट वैल्यूज है वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि प्ले क्रिएशन रोल्स विच conforms to his value system। However, there are certain situations where when an individual may have to compromise his own value system and belief। Decision making, problem solving is one of the important job every individual has to undertake the work environment. Every problem has a various course open. At times, it is difficult for the person to select an appropriate course of action। यानी कि सबसे पहले जो वैल्यूज हर एक की सिचुएशन होती है, डिफरेंट किस्म की जो बिलीव्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करो। फिर जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा होती है कि किसी एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ वेरियस, यानी कि किसी एक के बारे में एक इंडिविजुअल्स का जो डिसीजन है उसको लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये डिसीजन मेकिंग जो प्रॉब्लम है इससे भी कॉन्फ्लिक्ट फेस होता है। इंटरपर्सन, पहले क्या इंट्रा, अब इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंडिविजुअल्स क्या वो था, ये था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई जो उनमें देखें मोस्ट कॉमन जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट
इज कॉज्ड ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट एवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग, यानी कि उनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको सही तरीके से तस्लीम नहीं करते. दीज आर heightened due to the difference of the opinion of the individuals and when issues are not based by fact. Every organization is full of unresolved issues, problems and different situations have led to the conflict. कहते हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती हैं कि वो डिफरेंट तरीके से उसको डील करते हैं. डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट सिचुएशन है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रेज होते रहते हैं. जैसे कि पर्सन ऑफ द ग्रुप विद अनदर पर्सन ऑफ द सेम ग्रुप और अनदर ग्रुप और द इशू रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग, यानी कि ग्रुप के अंदर ही किसी को डिसीजन मेकिंग से प्रॉब्लम होगी, किसी को उसकी वैल्यूज एटीट्यूड से एक दूसरे को प्रॉब्लम होगी, डिफरेंट चीज़ों से एक दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है. तो इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. इंट्रा-ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रा-ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिलेट टू द वैल्यू, स्टेटस एंड रोल प्लेड बाय द इंडिविजुअल इन द ग्रुप्स, यानी कि जो एक ग्रुप के अंदर जो है ना डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, स्टेटस है और डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स के कैसे वो ग्रुप के अंदर रोल प्ले करते हैं, यानी कि ग्रुप की जो नॉर्म्स हैं वो क्या है, इंडिविजुअल्स की स्टेटस, वैल्यूज, रोल्स और ग्रुप की नॉर्म क्या है उसको फॉलो करना. Individual may want to remain the group for the social need but may disagreement with the method and procedure by the group. यानी कि कहते हैं कि इंडिविजुअल शायद जो ग्रुप की नॉन सोशल नीड्स हैं उसको तो पूरा कर रहे हूँ लेकिन जो किसी भी काम को उसके उनके किसी मेथड या किसी प्रोसीजर्स के बारे में उनकी डिसएग्रीमेंट हो सकती है. कि व्हेन ग्रुप फेस अ न्यू प्रॉब्लम एंड व्हेन वैल्यूज आर चेंज, किसी भी कहते हैं जो प्रॉब्लम होती है कोई इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाता है, सोशल इन्वायरमेंट चेंज होता है, उनकी वैल्यूज जो है वो बदल जाती हैं जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आम कॉमन हो जाता है. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं, जो सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि जो इंट्रा ग्रुप है यानी कि ग्रुप के दरमियान एक ग्रुप के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उसके दरमियान. और ये जो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शंस, यानी कि एचआर का सेक्शन है, फाइनेंस का सेक्शंस है, एग्जामिनेशन का सेक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव का है, यानी कि बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो उनके जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, इंटर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप. फॉर एग्जांपल जैसे क्वालिटी बिटवीन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन एंड सेल डिपार्टमेंट्स एवर द क्वालिटी है being produced and the customer requirements. Intergroup conflict caused due to the factors inherent to the organization's structures like independence, inconsistency in various policy methods, variance on promotion criteria, reward system, and different standards being adapted for different subunits and departments. Organization objective can only be achieved when all departments work towards attainment of organizational goals. कि वो कहते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसी को अचीव करना है. इस वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी एक दूसरे डिपार्टमेंट के इफेक्ट कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है. इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है. Conflict can take place between government organization, union, and the operating industry. Government organization function to ensure the minimum standards are followed by the organization. Manager must try and reduce inter-organizational conflict by adapting positive approach by following strictly the rules and regulations dictated by the government. Conflict can also take place between the seller and buyer organization. कहते थे कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और जो कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो लॉज और रूल्स रेगुलेशंस और जो डिसिप्लिन और जो तमाम चीज़ों को उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स को बना लिया है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं
उन्होंने स्ट्रिक्टली उन लॉज और रूल्स को ही फॉलो करना जो बना दिए गए हैं। उसमें उनकी कोई डिसीजन मेकिंग, कोई वैल्यू, कोई एटीट्यूड की इतना मेंशंस नहीं है। उन्होंने जो लॉज और रूल्स हैं उनको बेसिकली फॉलो करना है कि उनके जो लॉज और रूल्स उनके लिए बना दिए गए वो उनको फॉलो कैसे करेंगे। Inter-organizational conflict. Inter-organizational conflict take place between two dependent organizations. Conflict can take place between the industry groups, union, and organization functions standard followed by the organization manager must try and reduce inter-organizational conflict by adapting a positive approach and following a strict rules and regulations by the government. Conflict can take place between the seller and buyer organizations. Intra-organizational conflict. Intra-organizational conflict encompasses the horizontal, vertical, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है, स्टॉक है एंड रूल बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेट अप ब्रीफली स्टडी दीज सिचुएशंस। सबसे पहले कि हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ गोल्स of sharing limit resources and difference in the time orientation। कहता है हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़े जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती है वो ये है कि उसके गोल्स जो है ना वो क्लियर नहीं होते और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और जो उसमें टाइम की जो ओरिएंटेशन है वो भी डिफरेंट होती है। इट लीड्स टू जो टेंशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन पार्टीज के अंदर जो ना वो क्रिएट करती है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स टू एम्प्लॉयज group the same level. Organizational goals at implementation level vary from department to department। कहते जो ये इसके goals होते हैं वो implement होते हैं department to department, ज़ाहिर है vary करते हैं। Finance department may not be able to spare additional amount as may have required by the research and development department for new product development that may cause tension। यानी कि कहता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो एजुकेशन की जो या डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनसे नई चीज़ों के बारे में डिमांड करें। तो जब उनकी डिमांड्स नहीं पूरी होंगी और वो डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पे नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो इससे जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। Vertical conflict. Vertical conflict refers to conflicts that might take place between different level of hierarchy. Conflict between subordinates and superior occur due to the incapability। यानी कि ये conflict कहता है कि सबसे ज़्यादा ये है कि ये different level में होती है, जो subordinates और जो superiors हैं उनके दरमियान होती है। It is generally caused because of difference in the perception value system। Goal may be assigned a cognition and different in the individual। The conflict is also caused ड्यू टू द अनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है इंडिविजुअल्स के दरमियान, डिफरेंट लेवल्स के दरमियान। जैसे कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर कम्युनिकेशन गैप ना हो तो कन्फ्लिक्ट उस तरीके से नहीं होगा। जैसे कि मैनेजरियल अथॉरिटीज़ को लोअर लेवल तक पूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम, गोल सिस्टम, रिसोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने क्लियर किए होंगे तो उस तरीके से वो काम करेंगे जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता नहीं है, कम से कम रहता है। Line and stock conflict. Line and stock conflict has been traditional. Line authorities creates a product and services and contribute directly towards the revenue generations, while stock authority assists line authority एंड एक्स इन एडवर्सी। देखें कहते हैं कि जो लाइन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करवाना है कि ये आपके पास है, आपने कैसे कैसे करना है। और जो स्टॉक है उसने जो लाइन अथॉरिटीज़ बना दी उसी को ही फॉलो बेसिकली करना है। स्टॉक एंड लाइन अथॉरिटीज़ हैव अ डिफरेंट प्रीडिस्पोजिशंस एंड गोल्स। ज़ाहिर है जो लाइन और स्टॉक है उनके पास डिफरेंट जो उसकी पोजीशंस हैं डिफरेंट हैं और डिफरेंट उनके पास गोल्स हैं। दे हैव अ डिफरेंट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। Since stock authorities managers are in the chain of command and have a day-to-day access to top boss, have a tendency and they have a tendency to dominate and disagreement the efforts put in the line authority managers। यानी कि जो कहते हैं कि उनको पता होना चाहिए जो लाइन अथॉरिटीज़ के मैनेजर हैं उन्होंने कैसे किस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे उन्होंने उनको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट है वो क्या है, वेस्टेज क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
उसकी सेविंग क्या है, उसकी वेस्टेज क्या है, हर चीज़ को उनको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये क्या है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डील कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट found developed a conflict process model which is useful understand how a conflict start. He has a delineated 5 steps, यानी कि latent conflict है, perceived conflict है, felt conflict है, manifest conflict है, conflict resolution है, and conflict aftermath है। latent conflict क्या? it is the first stage of conflict when conflict promoting a situation appears on the सिंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। कहते हैं ये एक फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान पाई जाती है। यानी कि जैसे उसने एग्जांपल दिया है क्या कि डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्सेज बाय डिपार्टमेंट व्हेन सम मे गेट एंड सेटिस्फाइड एंड मे नॉट गेट एंड डिससेटिस्फाइड। यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर रिसोर्सेज प्रॉपर दिए जा रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड है, अगर उनको नहीं दिए जा रहे तो वो डिससेटिस्फाइड है। when one party frustrated the design of the अदर पार्टी, यानी कि जो किसी भी चीज़ के बारे में जो किसी परसेप्शन होती है, परसीव कर लेते हैं कि अगर एक ही काम से दूसरा जो ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, तो जब वो फ्रस्ट्रेटेड होगा तो वो गोल्स को कैसे अचीव करेगा। इससे भी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ज़्यादा होता है। जैसे सेल्स मैनेजर में नीड एडिशनल बजट फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ विच फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉट रिलीज। जाहिर है उन दोनों के जो सेल मैनेजर है और जो फाइनेंशियल मैनेजर उनके दरमियान जो पूरा उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी तो वो नहीं होगा। फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट एट द स्टेज द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्चुअली फेल्ट एंड cognized as stated earlier funds are not released by the finance। यानी कि वो उस चीज़ों के बारे में डिफरेंट चीज़ों के बारे में फील करते हैं कि इनकी क्या है जो सरफेस्ड और यानी कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं मैनेजर्स के दरमियान। Manifest conflict in this stage there is not only the recognition or acknowledgement of the conflict but also manifestations of the conflict by covert और overt behavior। यानी कि ये ज़्यादातर बिहेवियर के प्रॉब्लम करता है जो उनका ओवर्ट और कोवर्ट होता है। यानी कि एक अंदरूनी होता है, एक बैरूनी जो होता है, जो वो जाहिर करते हैं अपनी फीलिंग से, अपने काम से, अपनी यानी कि वो उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज कर रहे होते हैं। कन्फ्लिक्ट आफ्टर मेथड वंस द कन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। एक दफ़ा कहते हैं अगर कॉन्फ्लिक्ट इशू हुआ है वो रिजॉल्व हो गया टू पार्टीज के दरमियान, देयर इज ऑलवेज अ पार्टी विच इज अ लूजर बिकॉज द रेजोल्यूशन इज द आउटकम्स ऑफ विन लूज और द कंप्राइज स्ट्रेटेजी अ स्टेज इज सेट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट एपिसोड। यानी कि वो कहते हैं कि अगर तो एक दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ है उसको रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अगर जो लूजर कंपनी है वो दोबारा उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से करती है। which party feels are defected may start preparations and be on the lookout the asset for the take। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल सबसे पहले क्या है, 5 इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें पहले है अवॉइडेंस, यानी किसी चीज़ से अवॉइड करना। वन और बोथ पार्टीज कुड अवॉइड फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा मिनिमाइज हो, मैक्सिमम ना हो। The situation parties to uncooperative and unassertive behavior on the part of the parties involved। यानी कि उस तरीके से होना कि जो पार्टीज है उनमें कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ उनका अनएसेट बिहेवियर है जो कॉन्फ्लिक्ट रेज करता है। अब पार्टी में अवॉइड फेसिंग का भी पार्टी में भी कहता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को फेस करने में उसको नहीं फेस करना, अवॉइड कर दियो। When situation reaches a point of an ignorance by the A party, B party take advantage of the situation। यानी कि उसका मतलब है कि अगर एक पार्टी दूसरे से अवॉइड कर रही है तो दूसरी पार्टी अगर अगर एक पार्टी है जाहिर है अगर उसको वो अवॉइड करेगी तो जो वो बी पार्टी है उसकी बेनिफिट्स वो ले लेगी, तो बहुत ज़्यादा उसके पास उसकी प्रोडक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाय अवॉइडिंग इंडिविजुअल माइट साइड स्टेप्स, यानी कि वो कहते हैं कि देखिए जब एक चीज़ अगर एक बंदा उसको गलत परसीव कर रहा है तो दूसरे को तो उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। और competing, this strategy may be adapted when other strategies of conflict resolution are not found। कहते हैं कि तब स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जब
बाकी स्ट्रेटजीज जो है ना वो काम करना छोड़ दें। कंपीटिंग इज आल्सो यूजफुल इमरजेंस वेयर क्विक डिसीजंस आर रिक्वायर्ड। कहता है कंपीटिंग वो तो यहाँ पे क्विक डिसीजन लिए जाएं। देखिए आप जब किसी चीज़ से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसमें जब वो मोटिवेशन आती है ना तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ता है। The power must be used unilaterally and a weapon when unpopular decisions like pay cuts, layoffs, cost cutting, and enforcing discipline are required to be taken. This strategy is based on the win-lose principle of managing conflict. अच्छा, उसके बाद है collaborating strategy of the collaboration involves attempts of one party to work with the other party in cooperative manners and find solution to the problem in the mutual benefits। यानी कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की जो अटेम्प्ट था जो उनको ऐसे उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्व सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो उसके बेनिफिट्स होंगे वो उसमें उनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तो दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट, जो यानी कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे डिसएग्रीमेंट है उनको आइडेंटिफाई करे, जो इश्यूज हैं उनको एग्जामिन करे डिटेल्स के साथ, वर्केबल सिचुएशन अरेज यानी कि ऐसी सिचुएशंस करे जिससे जो काम है ना वो उसको बेहतर बनाया जाए। दिस स्ट्रेटजी सिग्निफाइज व्हेन टू सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पार्टीज टू बी कंपेयर्ड। इस फाइंडिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन बिकम imperative. This strategy signifies joint effort gain for both parties and अकोमोडेटिंग। सबसे पहले किसी चीज़ में किसी को भी अकोमोडेट करना है, यानी कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको इस तरीके से अकोमोडेट किया जाए काम के अंदर ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट रेज ना करे किसी भी चीज़ के अंदर। इन अकोमोडेशन मोड अ पर्सन सेक्रीफाइस हिज own interest for accommodating other person interest. It is a form of mode is usually adapted when other person use is stronger to want to achieve a goodwill and indicate the word is reasonable. This strategy of conflict resolution is important when you want other person to give at later date, when it favor you, when people are higher accommodate scores, there might be different too much in the wishes of others and pay their different attention to other own ideas and concern when through they may realize when they are not getting the attention they deserve। यानी कि देखें किसी को उसकी जो इंटरेस्ट है बहुत सारी चीज़ों में इंसान को सेक्रीफाइस करना चाहता है जिसमें वो काम नहीं भी करना चाहता लेकिन फिर भी उसको काम करना पड़ता है, यानी कि उसको उस पर्सन की जो इंटरेस्ट है बेसिकली उसके मुताबिक किसी को अकोमोडेट करना, यानी कि अगर उसकी इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिर भी उसको इन्वॉल्व करना, जिसमें उसकी काइंडनेस है कैसे वो पर्सन की जो ओबे ऑर्डर्स हैं वो कैसे उसको पूरा करना। Compromising. In conflict situation, compromising is a mode when both parties try to find out some expanded, mutually accepted solution that sacrifice both the parties. In comprom in compromising there is no clear winner or loser। कहता compromise करने में कोई winner और कोई loser नहीं होता। ए पार्टी या बी पार्टी उन दोनों का डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि एक पार्टी को दूसरे के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो जो कंप्रोमाइज कर रहा है उसमें विनर और लूजर क्या होगा। अगर तो पार्टी ए ने या पार्टी बी ने कंप्रोमाइज किया तो पार्टी कंप्रोमाइज इसलिए किया कि इनको भी बेनिफिट्स हो जाए, यानी कि फिर इसमें जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों पार्टीज हैं डिपार्टमेंट्स के हैं या किसी भी चीज़ के अंदर है तो फिर वो उस तरीके से उसको मैनेज करेंगे कि जिसमें किसी किस्म का ना तो किसी का लॉस हो रहा हो ना ही इतना यानी कि बेनिफिट्स हो रहा हो। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बेसिकली आप लफ्ज़ जो कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है बिहेवियर से कम्युनिकेशन से, इसके डिफरेंट फैक्टर्स आपने जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज करना है कैसे अकोमोडेशन होनी चाहिए कंप्रोमाइज होना चाहिए किस तरीके से उसको किसी सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करना है,
फिर ही वो क्लास में अगर देखें अगर कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाता है तो टीचर को पता होना चाहिए किस चीज़ से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो को टीचर को इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वो इसको मिनिमाइज करें। Thank you so much, बच्चों. If you have any questions, you can ask me uh, anytime on comments, discussions, WhatsApp group, YouTube, WhatsApp, YouTube comments. You can ask anytime. Thank you so much.